ये देखिए क्या उंगली का निशान देखिए, बस पोलिंग बूथ से वोट लेकर निकले ही हैं, वोट दिया। ये आपका वोट किस नाम पर है? हम पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं। देखिए, ये वोट स्थायित्व के नाम पे है, ये वोट विजन के नाम पे है, ये वोट देश के बुनियादी विकास के नाम पर है, ये वोट देश के वैचारिक मुद्दों के समाधान पर है। कुल मिलाकर ये मेरिट का वोट है और देश की लोकतंत्र की ताकत बढ़ाने वाला है। राजस्थान में क्या देख रहे हैं, कितनी सीटें आपकी बार उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, जब हमने हैट्रिक की बात की, मिशन 25 की बात की है, तो स्वाभाविक तौर पर इसमें यदि विश्लेषण करेंगे तो संगठनात्मक तौर पर भी, राजनीतिक तौर पर भी, मुद्दों के तौर पर भी और देश और प्रदेश का जो जनमानस है उसके आधार पर कह सकता हूँ कि मिशन 25 पूरा होगा, 370 भी होगा और 400 भी होगा। कुछ सीटें फंसी हुई नजर आ रही हैं। अब जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक तो बहुत लोग फंसे हुए नजर आएंगे, लेकिन बीजेपी नहीं फंसी हुई, बाकी लोग फंसे हुए। और देखिए, जिस तरह से बड़े चेहरे यहां पर उतरे हुए हैं, मोदी के 11 केंद्रीय मंत्री इस वक्त मैदान में है, साथ पांच जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो भी चुनावी मैदान में है और 1625 में से 134 महिला उम्मीदवार भी चुनावी मैदान में है। फिलहाल एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हम बार बार यही कह रहे हैं कि अगर अब तक आपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल नहीं किया है तो देश के विकास के लिए जरूर बाहर निकलिए, क्योंकि आज की धूप विकास की धूप है। और देखिए, पहले चरण का मतदान लगातार जारी है, लेकिन देखिए आपको ये भी बताते हैं कि आखिर कौन कौन सी वो सीटें हैं जहां पर मतदान जारी है। ये जानना भी जरूरी हो जाता है कि 2019 का लोकसभा चुनाव के नतीजे जो है वो क्या कुछ आए थे, कौन कौन से वो दिग्गज हैं जो चुनावी मैदान में हैं, कौन कौन से वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं जो चुनावी मैदान में। और ये भारत का नक्शा आपके सामने जो ये बताता हुआ, लोकसभा चुनाव 2024 पहला चरण 102 सीटें, लेकिन कौन कौन सी वो सीटें हैं सबसे पहले आपके सामने ये है। देखिए, उत्तराखंड की 5 सीटें, जम्मू कश्मीर की 1 सीटें, सिक्किम की 1, अरुणाचल की 2 तो असम की 5 सीटें। बिहार की 4 सीटों पर वोटिंग इस वक्त जारी है। राजस्थान की 12 सीटें भी आप इस वक्त देख सकते हैं भारत के इस मैप में। मध्य प्रदेश की 6 सीटें, छत्तीसगढ़ की 1, महाराष्ट्र की 5, पश्चिम बंगाल की 3, जम्मू कश्मीर की 1 सीट, असम की 5 सीट, मेघालय की 2, त्रिपुरा की 1, मिजोरम में भी 1 सीट पर और साथ ही उत्तराखंड की सभी 5 सीटों पर वोटिंग हो रही है। वहीं तमिलनाडु की सबसे ज्यादा सीटें 39 सीटें पहले ही चरण में कवर करी जा चुकी हैं और इस वक्त हो भी रही है। लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, पुडुचेरी, तीनों केंद्र शासित प्रदेशों की 1-1 सीट पर इस वक्त वोटिंग हो रही है। यह भारत का पूरा मैप इस वक्त आपके सामने मौजूद है, जहां हम बता रहे हैं कि आखिर संख्या क्या है उन सीटों की प्रदेशों के हिसाब से। पूरा मैप गौर से देख लीजिए, क्योंकि इस वक्त सुबह 6 बजे से ही यहां पर मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो भारत के इस नक्शे के जरिए आप ये आसानी से समझ सकते हैं कि पहला चरण है, 102 सीटों पर जो है लगातार वोटिंग जारी है, लेकिन आखिर वो कौन कौन सी जो है सीटें हैं जहां पर मतदान और कितनी सीटें हैं। जावेद, सीधा रुख आपकी तरफ करेंगे। निशान दिखा दीजिए। देखिए, वोट इकरा ने डाल दिया है। इकरा, सबसे पहले ये बताएं कि आप यंग हैं, बहुत बड़ी कैंपेन आपने किया, किस तरह की उम्मीद आपको लग रही है, जीत दर्ज कर पाएंगे? क्योंकि आसान नहीं है। जी, पूरी उम्मीद हमें है, क्योंकि जो पूरी जनता है सभी लोग बदलाव चाह रहे हैं। ये जो सरकार है इससे हर वर्ग परेशान है, किसान हो, युवा हो, मजदूर हो, छोटा व्यापारी हो, महिलाएं हो, सब परेशान है। सब में एक उदासीनता है और उस उदासीनता के बेसिस पर एक भाईचारा बना है जो सरकार के खिलाफ है, जिसमें 36 बिरादरी, हर समाज, हर वर्ग के लोग उस भाईचारे में हैं और वो सरकार के खिलाफ खड़े हैं और इंडिया गठबंधन को जिताने। उदासीनता की बात करें, वोट परसेंटेज में भी कहीं ना कहीं दिख रहा है। सुबह 9 बजे तक 9% ही वोट शेयर हुआ। क्या लग रहा है आपको, ये क्या है? देखिए, इस बार जो है हमारा वोट प्रतिशत वो हम प्रयास कर रहे हैं जगह जगह जाकर कि बढ़ जाए, लेकिन कई जगहों पर तकनीकी खराबी की वजह से कुछ मशीनें खराब हैं, जिसका संज्ञान हम चाहते हैं इलेक्शन कमीशन ले और प्रशासन ले और उनका निस्तारण कराकर वोट कराने का काम करे, क्योंकि मशीन अगर ख़राब हो रही है तो हमारी ये भी मांग है कि शाम में वक्त बढ़ाया जाए। 2-3 घंटे कई मशीनों पर वेस्ट हुए हैं। आखिरी सवाल ये बताइए कि इस कैराना सीट और पश्चिम यूपी की बात करें तो एक बड़ा झटका जयंत चौधरी के जाने से लगा था, तो क्या बदलाव है, क्या चुनाव कहीं डिफ़िकल्ट हुआ है या क्या मुद्दे इस तरह से? देखिए, जो किसान वर्ग है वो अभी भी परेशान है और भाजपा ने बार बार ये दर्शाया है कि वो किसान हित की पार्टी नहीं है। तो किसान हर वर्ग का, चाहे जाट हो उसमें, चाहे कोई भी बिरादरी हो, यहाँ पर ज़्यादातर किसान वर्ग के लोग हैं और वो लोग अडिग खड़े हैं भाजपा के खिलाफ और हमारे साथ खड़े हैं, तो हमें लाभ रहेगा और भाजपा हारेगी। आखिरी सवाल, कितने आश्वस्त हैं जीत? बिल्कुल, मैं 100% आश्वस्त हूँ कि हम जीतेंगे यहाँ से इंशाल्लाह और ज़रूर इंडिया गठबंधन की भी सरकार बनेगी। देखिए, इकरा
हसन न्यूज़ 18 इंडिया से बात कर रही थी और अपनी जीत के लिए आश्वस्त नजर आ रही हैं। वोट डालकर वो बाहर निकली अपने पोलिंग सेंटर से। इकरा हसन वो कैंडिडेट हैं जो कि पश्चिम यूपी की जिन 8 सीटों पर चुनाव हो रहा है उसमें सबसे हॉट सीट ये बनी हुई है कैराना लोकसभा। और यहाँ पर क्या होता है इस पर सभी की नजरें हैं। जी बिल्कुल, देखिए सबकी निगाहें जो है यहाँ पर टिकी हुई हैं। 4 जून को तस्वीर साफ हो जाएगी, लेकिन अभी 11 बजे तक, क्योंकि लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है, पहला चरण है, मतदाता अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। लेकिन आपको अब बताने की कोशिश करते हैं पहले चरण में 11 बजे तक कितनी फीसदी वोटिंग हो चुकी है, कहां पर। देखिए आपको हम दिखाने की भी कोशिश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सुबह 11 बजे तक 25% मतदान हुआ है और त्रिपुरा में 11 बजे तक 33.28% मतदान अब तक हो चुका है। उत्तराखंड की बात करें तो 11 बजे तक 24.83% वोटिंग रिकॉर्ड की गई है। अलग अलग राज्यों से जो डेटा आ रहा है वो हम आपको बता रहे हैं। 102 सीटें हैं जिन पर इस वक्त मतदान चल रहा है। गर्मी बहुत ज्यादा है। तमिलनाडु में 11 बजे 23.72%, सिक्किम में 21.20% तक मतदान रिकॉर्ड किया गया। राजस्थान में 22.51% मतदान जो है वो सुबह 11 बजे तक हुआ। तो देखिए 21 राज्यों की 102 सीटें जिनमें अब तक 11 बजे तक कितना मतदान हो चुका है। और हम अपील भी लगातार कर रहे हैं लोगों से कि आप अपने घरों से बाहर निकलिए। आज देखिए सूरज की तपिश बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर आपको एक जिम्मेदार सरकार को चुनना है तो आपको घरों से बाहर निकलना होगा। देखिए राजस्थान में 11 बजे तक 22.51% मतदान हुआ है। नागालैंड में 11 बजे तक 22.50 मतदान हुआ है। तो देखिए हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से मतदान की जो रफ्तार धीमी सुबह नजर आ रही थी, अब धीरे धीरे जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है वैसे वैसे रफ्तार जो है वो आगे बढ़ती हुई नजर आ रही, क्योंकि पहला चरण है, बड़ा मुकाबला है। आपको देश का नया प्रधानमंत्री चुनना है, इसीलिए आपको अपने मत का इस्तेमाल करना होगा। और देखिए लगातार हम आपको वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहां पर इस वक्त अमित शाह नॉमिनेशन के लिए निकल रहे हैं। उसकी तस्वीर आप देखिए तो एक तरफ चुनाव जारी है पहले चरण का, दूसरी तरफ ये तस्वीर बेहद खास जहां अमित शाह इस वक्त निकल रहे हैं नॉमिनेशन यानी कि नामांकन फाइल करने के लिए। ये खास तस्वीरें आप देख पा रहे हैं इस वक्त न्यूज़ 18 इंडिया के जरिए। तो देखिए कल आपने देखा कि किस तरीके से मेगा रोड शो अहमदाबाद, गांधीनगर के उन तमाम विधानसभा क्षेत्रों में गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। दूसरी बार यहाँ पर चुनावी मैदान में मौजूदा सांसद है, नामांकन भरने की प्रक्रिया जो है उसे पूरा करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। गांधीनगर लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार है, मौजूदा सांसद है। देखिए पिछली बार जो आंकड़ा इनका रहा है 5 लाख से ज्यादा वोटों का, मतों का,